हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब सोल्व करने की कोशिश करूंगा और सोल्व कर भी दूंगा। और आप लोग जो रटेंगे किसी भी क्वेश्चन को, जो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी क्रैश कोर्स के लिए मतलब टीचर्स को ढूंढ रहे हैं कि शायद उन्हें कोई अच्छा टीचर मिल जाए जी हाँ मैं समझ सकूँ, क्वेश्चन आंसर कर सकूँ, ठीक है। सिर्फ ऐसे बच्चे बहुत होते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ऐसे मतलब परेशानियों को दूर करने के लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ और क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। आप इसको बस याद कर लीजिएगा। याद करने की क्या बात है, समझा देते हैं, समझ जाइएगा और समझ जाएंगे तो शायद थोड़ा मोड़ा आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम हॉल में आप अच्छा से लिख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं सापेक्षिक अपवर्तनांक में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। निरपेक्ष तो मेरा इस टाइप के क्वेश्चन को हम या तो हम लाइनिंग देके लिख सकते हैं, या तो पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में लिख दे या सापेक्ष मतलब अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में लिख दे, ठीक है। दोनों हो गया, आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या भाई, तो अपवर्तनांक नामक चीज़ समझिए आप लोग। सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे पहले अपवर्तनांक क्या होता है भाई। अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है, अपवर्तनांक बोले यानी इसको म्यू बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक है कुछ नहीं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी मीडियम का निर्वात के सापेक्ष होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सिंपल सी बात है, यानी म्यू एम भी मतलब किसी मीडियम का अपवर्तनांक किसके, वैक्यूम यानी निर्वात के सापेक्ष। निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, म्यू एम, बगल में ऊपर भी एम लिखेंगे, ठीक है, ये म्यू है। ओके, म्यू एम भी का मतलब क्या हो गया कि माध्यम क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी सी भी वैक्यूम मतलब स्पीड इन वैक्यूम बट्टा सी एम बोले तो स्पीड इन मीडियम, मतलब इसको सी बाई भी लिख सकते हैं, जहाँ भी बराबर मेरा क्या है, सी भी है। मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड वो मेरा होता है। अब अपेक्षिक अपवर्तनांक कुछ नहीं, बस ये जो अपवर्तनांक था निरपेक्ष, ये निर्वात के सापेक्ष था। ये अपेक्षिक क्या होता, किसी दूसरे माध्यम मतलब एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई म्यू1 एक माध्यम का अपवर्तनांक है, म्यू2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपवर्तनांक नामक चीज़ दे दिया है, जैसे कि यहाँ पर म्यू1 दे दिया है, म्यू2 दे दिया है, ठीक है। ये एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम, मान लीजिए पानी है, ये मतलब क्या, सॉरी ये आपका पानी है, ये कांच है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए पहला माध्यम का अपवर्तनांक हो गया म्यू1, दूसरे माध्यम का म्यू2 हो गया, तो दूसरे माध्यम का इस माध्यम के अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम इस म्यू2 का मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक इसकी इस माध्यम के सापेक्ष क्या लिखेंगे, म्यू21। इसको लिख सकते हैं म्यू2 बट्टा म्यू1, इसको लिख सकते हैं v1 बट्टा, अगर नीचे ऊपर म्यू2 है तो नीचे v2 हो जाएगा, नीचे म्यू1 है तो ऊपर v1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जो अपवर्तनांक होता है मतलब वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है आपका क्या होता है, वेग यानी चाल उस मतलब उस माध्यम में घटता है। जैसे जैसे अगर आपका अपवर्तनांक जो होता है ना बढ़ेगा, चाल घटेगा, जिससे अपवर्तनांक घटता है चाल बढ़ता है। इसीलिए निर्वात में सबसे ज़्यादा मतलब क्या रहता है, मेरा वेलोसिटी यानी वेग रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। ये v1 क्या हो गया, इस माध्यम में आपका वेलोसिटी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, v2 क्या होगा, इस माध्यम में चाल, यहाँ म्यू2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू1 से बड़ा है, ठीक है, आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों के लिए, ठीक है। प्रकाशीय यंत्र क्या होता है दोस्तों, प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, जैसे आपका ये हो गया ऑप्टिकल जो मतलब जो भी यंत्र होता है प्रकाश, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब क्या है आपका प्रकाशीय यंत्र है। तो इसका उपयोग क्या है, टेलीस्कोप का उपयोग क्या रहता है, बस दूर अवस्थित मतलब अंतरिक्ष में जो चीज़ें होते हैं उस सबको देखने के लिए, बहुत दूर चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो पहला बहुत ही दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। एक माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जो माइक्रोस्कोप जो हमारा होता है बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु को देखने के लिए, बहुत छोटे वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है। बस अब दूरदर्शन किसी वस्तु का दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए भी हम क्या होता है, मतलब किसी वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं प्रकाशीय यंत्र का, ठीक है। ये
सब लेज़र लाइट हो गया, ये सब प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय लेज़र लाइट हो गया, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये सब प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा से चौथा हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? सिंपल सी बात क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं। सघन माध्यम का भाई घनत्व ज़्यादा होता है, विरल माध्यम का घनत्व कम होता है, इतना बात समझ जाइएगा। मतलब सघन माध्यम क्या होता है कि वैसा माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा हो, विरल माध्यम क्या हो, जिसका घनत्व कम होगा। जैसे मतलब पानी और हवा, मतलब निर्वात में, तो पानी का घनत्व ज़्यादा है भाई। पानी क्या होता है, पास पास होते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और हवा का मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए पानी का मॉलिक्यूल्स, अब पानी क्या हो गया आपका सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम हो गया, समझ गए ना। वैसे कांच की बात करते तो कांच हमारा क्या होगा, पानी से भी हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा घनत्व होगा, ऑप्टिकली डेंस जिसको हम लोग तो प्रकाशीय घनत्व जिसका ज़्यादा रहता है, वो हमारा सघन माध्यम कहलाता है, समझ गए ना। तो ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जाता है, ठीक है, तो जब इसका ये जो कोण होता है आपतन कोण, अगर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, ठीक है, ये आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण अगर इस कोण से बड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो जो प्रकाश होता है आपका अपने ही माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण। तो जैसे इस चीज़ को डिटेलिंग से समझते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, इसका काम होता है अपवर्तन होना, यानी रिफ्रैक्शन होना। तो जैसे जाएगा सघन से विरल में, ये क्या होता है, लंब से दूर मुड़ जाता है। ठीक है, लंब से दूर मुड़ेगा, तो जैसे जैसे इस आपतन कोण का हम मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। तो आपतन कोण को थोड़ा मान बढ़ा दी, अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ जाएगा। एक ऐसा कंडीशन होगा, आपतन कोण का इतना मान बढ़ा देंगे कि जो अपवर्तन होगा आपका, अपवर्तन को 90 डिग्री हो जाता है। कितना, यहाँ 90 डिग्री, मतलब जो अपवर्तित किरण होगा आपका क्या होगा, बाउंड्री पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा भाई, बाउंड्री पर चला जाएगा। तो इस समय इस एंगल को, जो आपतन को, इस कंडीशन में जब मेरा क्या होता है, अपवर्तन को 90 डिग्री हो जाता है, ये आपतन कोण को ही हम लोग क्रांति कोण बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्रांति कोण, जब आपतन कोण का मान जैसे क्रांति कोण से बड़ा कर देंगे, मान लीजिए क्रांति कोण से जैसे इस कोण का, आपतन कोण का मान बड़ा कर देंगे, यानी आई का, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता, आपका जो अपवर्तन होकर के ना आपका अपरावर्तन हो जाएगा। ये आपका किरण, प्रकाश किरण इसी माध्यम में लौट जाएगा। जो आपका प्रकाश किरण है इसी माध्यम में लौट जाएगा दोस्तों। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्तें हैं। पहला कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, मतलब प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, तबे जाकर के ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा, संभावनाएं बनेगी, वरना नहीं बनेगी। दूसरा, जो आपतन कोण का मान है आपका क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के मेरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी इस चीज़ को देख सकें।